अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक अली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि टीचर सीरीज़ की पिछली वीडियोज़ जो आपने देखी वो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई हों और उससे आपकी टीचिंग स्किल्स पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएं। आज मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा। पहली चीज़ मैं बात करूँगा कि टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स से अपनी एक्सपेक्टेशन को हाई रखना चाहिए और टीचर्स शुड हैव अ विज़न कि वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का क्या मकसद है। आइडियली टीचिंग बहुत बड़ा काम है, टीचिंग नोबल काम है और जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अगर उनकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पूरी फैमिलीज़ की नज़रें उनके अपने बच्चों पे होती हैं और वो बच्चे टीचर्स के पास आते हैं, वो स्टूडेंट्स टीचर्स के पास आते हैं। तो टीचर्स एक बड़ा काम कर रहे होते हैं और इतने बड़े काम करने वालों की एक्सपेक्टेशंस हाई होनी चाहिए। जब वो टीचर ये समझता है कि इन पर्टिकुलर बच्चों में वो कैपेबिलिटी नहीं है या फ़लाँ बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो हकीकत में होता ये है कि वो उसका अपना कोई एक लिमिटिंग बिलीफ होता है। उस बच्चे में वो पोटेंशियल डेफ़िनेटली अल्लाह ने रखा होता है, लेकिन वो टीचर समझते हैं कि जनाब फ़लाँ बच्चे में पोटेंशियल नहीं है यार, इन सब या फिर इन सब में पोटेंशियल नहीं है, इन सब में वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो टीचर शुड सेट देयर एक्सपेक्टेशन हाई, क्योंकि टीचर ही अगर सोच लेगा कि ये स्टूडेंट्स वो अचीव नहीं कर सकते तो वाक़तन वो नहीं अचीव कर पाएंगे। और अगर टीचर्स बच्चों से अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई रखेंगे और टीचर्स को ये लिमिटिंग बिलीफ उनके अंदर नहीं होगा और वो उसी लिहाज से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे टीचर्स और उसी लिहाज से स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, वो एक्साइटेड भी होंगे और स्टूडेंट्स भी इस लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग जर्नी को तभी इंजॉय कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा आज की वीडियो में कि टीचर्स शुड आल्सो बी एम्पैथेटिक एंड पेशेंट। हर स्टूडेंट यूनिक है। हो सकता है आप एज सिंपल एज 2+2 एक स्टूडेंट को नहीं समझ लगे, क्योंकि वो यूनिक है, उसके प्रॉब्लम्स यूनिक हैं। एक स्टूडेंट को एक चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, दूसरे स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में नहीं आती, उसको वो अपना टाइम लेता है। उसका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। आपका टीचिंग स्टाइल एक ही है, उसमें वैरायटी शायद नहीं है, तो इस वजह से आप अपनी बात शायद उसको नहीं समझा पा रहे। तो उसमें स्टूडेंट का कसूर नहीं है। तो आपको पेशेंट रहना है, आपको एम्पैथेटिक होना है, आपको समझना है कि वो यूनिक है, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के प्रॉब्लम्स यूनिक हैं। सिमिलरली हर स्टूडेंट यूनिक है, उसके प्रॉब्लम्स यूनिक हैं। तो उस लिहाज से उसको पेशेंस रखना है और टाइम देना है स्टूडेंट को। मे बी एक डिफरेंट टीचिंग मेथड के साथ तो वो दोबारा मैदान में आए, मे बी एक डिफरेंट टीचिंग स्टाइल के साथ दोबारा मैदान में आए, तो वो अपने गोल्स अचीव कर पाए। उम्मीद है इस वीडियो में आप के जो 2 पॉइंट्स मैंने जिन पे बात की है आपको सोचने का मौका मिला होगा और उम्मीद है मेरी इन वीडियोस से टीचर्स अपनी टीचिंग को मज़ीद बेहतर कर पाएँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू सो मच।